नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्विज पॉइंट। तो आज मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताने वाला हूं जो कि इंडियन टीम के लिए है। इंडियन टीम का साउथ अफ्रीका के साथ में अभी सीरीज चल रही, टेस्ट का, ओडीआई का, टी20 का, ये सारी चीज़ें चलेगा, जिसमें अभी हमारे ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़ी न्यूज आ चुका है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट का तो कैप्टन अभी इसमें करेंगे। पिछले मैच में भी टेस्ट का कैप्टनसी किया था आधे मैच में, लेकिन इस मैच में प्रॉपर टेस्ट का कैप्टनसी होके आए, क्योंकि जो हमारे शुभमन गिल है, शुभमन गिल मतलब ऑल फॉर्मेट से मतलब देखा जाए तो रूल्ड आउट हो चुके हैं। अब टीम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पिछले मैच में ही गर्दन में चोट लगा हुआ था, उसके वजह से वो मैच से बाहर हो गए थे 2 इनिंग में। पहले इनिंग में ही बैटिंग करने के लिए आए थे, बट उसके बाद दूसरे इनिंग में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था उसको, यानी कि चोट से बहुत परेशान थे, इसी वजह से वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन अभी फिलहाल ऋषभ पंत के ऊपर बहुत दावेदारी सौंपी गई है, और इस दावेदारी को किस तरीके से वो संभाल पाते हैं, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंडर में जो खेलने वाले हैं कैप्टनसी के तौर में, ओडीआई के फॉर्मेट का कैप्टन भी बना दिया इसको, ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत किस हिसाब से अपने आप को माइंडसेट के हिसाब से, किस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, किस हिसाब से अपने आप को पोजीशन पे सेट करते हैं, तो सारी चीजें चर्चा करेंगे। और मेन चीज ये भी है कि टी20 या ओडीआई में जो भी होगा, जसप्रीत बुमराह और प्लस में आपका हार्दिक पांड्या, ये भी दोनों नहीं खेलने वाले हैं, और हो सकता है कि टी20 में वापस आ जाए ये हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये टी20 में दोनों वापसी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं जो ऋषभ पंत और ये शुभमन गिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक तो टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं, एक में जो आप टेस्ट टीम में किसको कैप्टन बनाएंगे। तो पिछले मैच में जैसे ऋषभ पंत उप कप्तान के तौर पे बैटिंग कर रहे थे, मैच खेल रहे थे एज अ प्लेयर, तो उसी हिसाब से अगर कैप्टन साहब हमारे बाहर हो जाते हैं तो कैप्टन के तौर पे उप कप्तान को ही देखा जाता है। तो चलो, आपने टेस्ट मैच में, इस मैच में आपने ऋषभ पंत को कैप्टनसी दे देंगे, ठीक है, उसके बाद से कोई ना कोई तो आएगा उसको जगह लेने के लिए। जो शुभमन गिल बाहर हो चुके हैं, तो चौथे नंबर पे कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 3 दावेदार पेश हो रही है, तीनों में से किसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे वो तो जब मैच होगा 22 तारीख से, जब ये मैच स्टार्ट होगा दूसरा टेस्ट, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो जहन में आ रही, जो नजर में आ रही है, साई सुदर्शन है जो बाहर बैठे हुए हैं। तीसरे नंबर पे इससे पहले जो आ रहे थे वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे, तो हो सकता है कि चौथे नंबर पे उसको देखा जाए, साई सुदर्शन को चौथे नंबर पे खिलवाया जाए, या फिर अदरवाइज और प्लेयर है, ऋतुराज गायकवाड़ है, क्या उसको मौका दिया जा सकता है चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। ये एक होता नहीं कि चलो एक बार आप जहां तक इतना आप एक्सपेरिमेंट कर ही रहे बल्लेबाजी के तौर पे, तो आपका मेन कैप्टन साहब जो मेन रोल था चौथे नंबर का, वो आपका बाहर हो चुका है। तो आप किसको अंदर लाएंगे जो कहीं ना कहीं मैच में आपको दोनों इनिंग में ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दे, कम से कम 50+ रन, या 4 नंबर का जो दावेदारी पेश होता है वो आपको करके दे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर साउथ अफ्रीका आप पे हावी हो जाएगा और मैच आप फिर से हार जाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस, कहता है ना कि यार एक्सपीरियंस बल्लेबाज हमारे पास अब रहा नहीं। आप इससे पहले विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं, चेतेश्वर पुजारा जी संन्यास ले चुके हैं, रोहित शर्मा संन्यास ले चुके हैं, ऋषभ पंत क्या कम मैच खेला है जो उनको एक्सपीरियंस नहीं है, जड्डू कम मैच खेला है जो उनको एक्सपीरियंस नहीं, जसप्रीत बुमराह कम मैच खेला है, सारे के सारे अनुभवी बल्लेबाज हैं। जायसवाल वो भी अनुभवी बल्लेबाज है, केएल राहुल वो भी अनुभवी बल्लेबाज है, तो सारे के सारे तो टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो सारे अनुभवी बल्लेबाजी है। जहां तक कुलदीप यादव भी ठीक ठाक मैच खेल चुका है, बट काफी एक्सपीरियंस है उनके पास। तो ऐसे नहीं, रोहित शर्मा कैप्टनसी में यही खेल रहे थे, कोई दूसरा बॉलर या बल्लेबाजी आके नहीं बैटिंग कर रहे थे, तो एक्सपीरियंस सबके पास है। बट ये है ना कि जो पिच में पिछले सीजन में, पिछले मैच में जो कह रहा था कि पिच मुझे यही चाहिए था, बट आपका स्पिनर तो काम ही नहीं किया ना उस हिसाब से, जिन्होंने जिस हिसाब से उसका स्पिनर 4-4, 8-8 विकेट लिए थे एक इनिंग में। तो ये मायने रखता है ना कि आप किस हिसाब से बल्लेबाजी करवाना चाहते हैं, किस माइंडसेट के हिसाब से आप उतारना चाहते हैं बल्लेबाजी में। तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। कम से कम 4-5 दिन का जो मैच होता है, वो 4 दिन तो कम से कम खिलवाओ, 5 दिन तो कम से कम खिलवाओ मैच में, बट वो चीज हुआ नहीं। तो मेन पॉइंट मेरा ये था कि शुभमन गिल की वजह से कैप्टन तो चलो ऋषभ पंत कर लेंगे, ठीक है, टेस्ट में, उसके बाद से कौन आएगा उसके जगह पे। तो दो जहन में जो खिलाड़ी आ रहे, या तो ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, उसके बाद या तो साई सुदर्शन को जो बाहर बैठा के रखें उसको खिलवा सकते। ऋतुराज गायकवाड़ भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करके आ रहे हैं, क्योंकि अभी सब घरेलू मैच खेलने में बिजी है।
तो सब अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मतलब ऐसा लग रहा है कि कब टीम में मेरा वापसी हो जाए। तो ऋतुराज गायकवाड़ भी आएंगे तो भी बेहतर है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ पे इसलिए फोकस किया भी जा रहा है, वो राइटी बल्लेबाज है। और अभी देखो आप, ओपनिंग से लेके लास्ट 7-8 नंबर तक सारे के सारे लेफ्टी बल्लेबाज है। एक बीच में आपका ध्रुव जुरेल आ जाता है 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, नहीं तो सारे के सारे लेफ्टी बल्लेबाज है। तो हो सकता है कि लेफ्टी बल्लेबाज को रिमूव करने के चक्कर में एक राइटी बल्लेबाज को लिया जा सकता है चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। तो ये हो सकता है कि बेस्ट पोजीशन हो सकता है, बेस्ट बल्लेबाज हो सकता है, ऐसे मेरा मानना है। बट अगर इस तरीके से किया जाए तो फिर बेहतर है। अदरवाइज साई सुदर्शन को हो सकता है कि मौका दिया जाए, क्योंकि ये जो इनको पर्सनली बैठा रखा था मैच के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 नंबर पे यही खेलने वाले थे, बट इसको प्रमोशन दिया गया था सुंदर को, वाशिंगटन सुंदर को 3 नंबर पे खिलाया जा रहा था और 7-8 नंबर पे अक्षर पटेल को खिलाया जा रहा था। तो यही चीज था। तो हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल जाए या फिर दोनों में से कोई किसी एक को मौका मिल सकता है। तो मेन पॉइंट ये है अब कि जो ऋषभ पंत को ओडीआई कैप्टन नियुक्त किया गया है, ओडीआई कैप्टन बनाया गया है, जो 3 या 5 मैच की सीरीज है उसमें ओडीआई कैप्टन के रूप में देखने को मिलेगा आपको ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की कैप्टनसी में देखा जाए तो रोहित शर्मा भी खेलेंगे, विराट कोहली भी खेलेंगे, केएल राहुल भी होगा, जसप्रीत बुमराह भी होगा अगर खेलेंगे तो क्या लगता है कि ऋषभ पंत सही तरीके से लीड कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक वो ओडीआई कैप्टनसी अभी तक किया नहीं है। हाँ, T20 में थोड़ा बहुत अपना जैसे आईपीएल होता है या फिर अदरवाइज टेस्ट में उपकप्तानी किया है अभी तक, तो ऐसे उनका एक्सपीरियंस रहा नहीं है। लेकिन मैच तो काफी कैप्टनसी किया है, अपने घरेलू मैच के लिए, रणजी ट्रॉफी के लिए या फिर आईपीएल के लिए दिल्ली में काफी दिन तक कैप्टनसी किया था। उसके बाद से लखनऊ सुपर जायंट्स में कैप्टनी कर रहे हैं अभी फिलहाल एक सीजन से। तो कैप्टनसी का तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन इंडियन टीम का ओडीआई कैप्टन होना ये बहुत बड़ी बात है। आप किस तरीके से मैच में किस बल्लेबाज को, किस खिलाड़ी को आप किस परफॉर्मेंस के तौर पे आप खिला रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या होता है, आपकी रणनीति क्या होती है वहां पे, ये चीज सबसे मेन पॉइंट ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका बल्लेबाज का परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो स्क्वाड है किस हिसाब से आप स्क्वाड में खिलाते हैं। रोहित शर्मा इससे पहले कैप्टनसी कर रहे थे ओडीआई का, बट इससे पहले चर्चा भी चल रही थी कि रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया जाए। बट अभी रात में जो देखा मैंने तो ऋषभ पंत को ओडीआई कैप्टन नियुक्त कर दिया गया था। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है। और किस हिसाब से वो अपने आप को ढाल रहे हैं T20 फॉर्मेट या T20 फॉर्मेट में या फिर ओडीआई फॉर्मेट में, मेन रोल ये है कि इनको ओडीआई कैप्टन बनाया गया है। और अभी तक ऐसे कोई मैच ओडीआई में कैप्टनसी किया नहीं, ज्यादा ओडीआई मैच खेला भी नहीं है, कुछ ही मैच खेला है उन्होंने ओडीआई के लिए, इंडियन टीम के लिए। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि रोहित शर्मा होंगे इनके कैप्टनसी में, विराट कोहली होंगे, विकेट कीपर खुद रहेंगे ये। तो ये सबसे मेन रोल है। जैसे धोनी अपना विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे एक माइंड कूल के हिसाब से, महेंद्र सिंह धोनी जिनको कूल बोला जा रहा था, उसी हिसाब से क्या आपको देखने को मिलेगा पहली बार इंडियन टीम में ओडीआई कैप्टनसी के तौर पे। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज था यही, इसलिए मैंने आपको ये चीज प्रॉपर हाईलाइट किया था कि ऋषभ पंत की ओडीआई कैप्टनसी सौंपा गया है। और प्लस में जो टेस्ट कैप्टनसी है वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शुभमन गिल हमारे रूल्ड आउट हो चुके हैं सारे फॉर्मेट से। तो तीनों फॉर्मेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको T20 में देखने को मिल जाए, क्योंकि उस टाइम, क्योंकि इस बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाएगा। 30 तारीख का पहला ओडीआई है और पहले ओडीआई में आपको ऋषभ पंत कैप्टनसी करते हुए देखेंगे, आपको नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी पॉइंट यही था, ये चीज है। तो अब देखते हैं टेस्ट में किसको खिलाते हैं, चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। और ओडीआई टीम का जो बाहर संभालेंगे ऋषभ पंत, उस हिसाब से किस हिसाब से आप संभालेंगे, जब आप मैच होगा उसके बाद ही पता चलेगा कैसे क्या सिचुएशन है, कैसे क्या माहौल है, किस हिसाब से अपने खिलाड़ी को, बॉलिंग को रोल निभाते हैं, देते हैं रोल कि हाँ चलो आप इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो ये सबसे देखने वाली चीज है। ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और सबसे बड़ा काम भी ये दिया गया उनको कि देख पाते, संभाल पाते नहीं संभाल पाते हैं। क्योंकि अगर आप वाइस कैप्टन आपको बनाया गया है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होती है। अगर कैप्टन का कुछ होता है तो ये सारी चीज आपको देखना पड़ता है, ये चीज है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।